चले जी। तो पंजाब और राजस्थान की राइवलरी तो आपको पता ही है। एक बार वो हुआ था जो राहुल तेवतिया ने किया था शारजा के मैदान में, शेल्डन कॉटरल को 5 छक्के। और उसके बाद तकरीबन जब भी पंजाब और राजस्थान का मुकाबला होता है वो बहुत ही दिलचस्प और आखिरी ओवर में जाकर समाप्त होता है। लेकिन बहुत दिनों बाद या फिर कहे तकरीबन 5-6 मैचेस के बाद इन दोनों के बीच में एक ऐसा वन साइडेड मुकाबला देखने मिला है जो शायद मनोबल तोड़ेगा राजस्थान रॉयल्स का। और कहीं ना कहीं जो सैम करन ने टॉस पर कहा था कि जी हम तो भले अब प्लेऑफ में जा नहीं सकते, लेकिन हम जो है ना वो किसी टीम की पार्टी स्पॉइल जरूर कर सकते हैं। अभी देखो, राजस्थान की पार्टी उन्होंने स्पॉइल तो नहीं की क्योंकि राजस्थान क्वालिफाई तो हो ही गया। लेकिन अब वही दिक्कत है कि नंबर 1 और 2 की बात है। जब राजस्थान रॉयल्स 9 मैचेस में 8 मैच जीतकर सामने आया था, 16 पॉइंट्स तभी उनके हो गए थे 9 मैचेस में। अब भी वो 9 मैचेस, अब भी वो 16 पॉइंट्स पर ही है और 13 मैचेस हो गए, यानी कंटिन्यू चार चार स्ट्रेट हार राजस्थान रॉयल्स के खेमे में आई है। लगातार 4 हारें आई है पिछले 3 हफ्ते में। ठीक है। तो देखो, एक बात तो यह है कि राजस्थान भले क्वालिफाई जरूर कर गया, लेकिन अब उनकी बात होगी 1 और 2 के लिए। और जब द मोमेंट यू से कि यार 1 और 2 के लिए जब बात होती है, तब आप ये सोचते हो कि आपको 2 मौके मिलेंगे फाइनल में जाने के लिए। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स अब खेल रहा है, अगर वो नंबर 2 पर नहीं खत्म करता या नंबर 1 पर खत्म नहीं करता तो बड़ी दिक्कत। अब देखो, नंबर 1 तो वो फिनिश नहीं कर सकता। नंबर 1 तो वो किसी भी हालत में राजस्थान रॉयल्स फिनिश नहीं कर सकते, क्योंकि एक आखिरी मुकाबला बचा हुआ है, 16 पॉइंट्स के साथ है। और अगर वो आखिरी मुकाबला जीत भी गए तो 18 पॉइंट हो जाएंगे और केकेआर के ऑलरेडी 19 पॉइंट है। ठीक है। आखिरी मुकाबला राजस्थान रॉयल्स का जो है वो कोलकाता के साथ ही है, आखिरी दिन, वो भी 19 तारीख को। ठीक है। तो जो राजस्थान और केकेआर का मुकाबला अगर राजस्थान जीत जाती है तो 18 पॉइंट्स के साथ वो दूसरे नंबर पर आ जरूर सकती है। ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर उनको ये सोचना पड़ेगा कि यार हैदराबाद ना अपने मुकाबले जो है वो भले ही जीते लेकिन उनसे कम रन रेट हो। ठीक है। राजस्थान रॉयल्स से कम रन रेट हो हैदराबाद का। राजस्थान ये सोचे कि अगर उनको आखिरी मुकाबला जीतना है तो, क्योंकि अगर राजस्थान अपना आखिरी मुकाबला हार जाती है, क्वालिफाई तो करेगी, लेकिन फिर अगर सनराइजर हैदराबाद अगले अपने दोनों मैचेस जीत जाती है तो वह नंबर 2 पोजीशन पर आ जाएगी। नेट रन रेट के हिसाब से दोनों का भले पॉइंट सेम रहेगा, लेकिन नेट रन रेट जो है वो सनराइजर हैदराबाद का अच्छा रहेगा। उस हिसाब से फिर राजस्थान सोचेगा यार कि उनका नेट रन रेट जो है वो भले ही जीते, उनका नेट रन रेट कम रहे और राजस्थान का नेट रन रेट अच्छा रहे और कोलकाता के खिलाफ वो मुकाबला वो जीते। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स खेल रही है, वो पिछले 4 मैचेस में दिखा कि वो बहुत गलत समय पर उन्होंने डीप किया। आपका ग्राफ चढ़ते जाता है, कभी कभी आप ना ऐसे भी आते हो, आपका स्ट्रेट लाइन नहीं चलती, आप डीप करते हो। और गलत मौके पर डीप हुई है राजस्थान रॉयल्स। पहले 9 मैचेस में 8 जीत जो थे, अभी भी वही 13 मैच के बाद है 8 जीते 16 पॉइंट्स के साथ सिर्फ। अच्छी टीम है, खिलाड़ी भी अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं यार रन ही नहीं बन रहे। आज तो मतलब स्ट्रगल इतना किया कि 145 बना पाए, सिर्फ सिर्फ 145। अच्छा चलो, कभी कभी आपका जो है वो स्लो, कहते हैं ना कि कम रन वाला मुकाबला आ जाता है, लेकिन इतना स्ट्रगल कि यार संजू सैमसन मार रहे, वो संजू सैमसन के बल्ले से लग भी रहा है, लेकिन वो सारे फील्डर्स में गैप फाइंड ही नहीं कर पा रहे। वो पहले 6 ओवर में तकरीबन 40 ही रन थे, केवल 40। ठीक है। और उसके बाद फिर बाकी क्या था, रियान पराग का एक थोड़ा सा वहां पर जो है वो तारीफ बनती है कि उन्होंने 40-45 रनों की ऑड पारी वहां पर खेली, 48 रनों की। तो वो जी करते कराते आप 145 तक पहुंचे। और बीच में रविचंद्रन अश्विन ने आकर वो राहुल चहर को एक छक्का 2 चौके लगाए, तो उसमें वो थोड़ा सा जो है वो मोमेंटम शिफ्ट हो गया। 145 नहीं तो यार मतलब हॉरिबल हॉरिबल। क्योंकि ऊपर से आप देखो यशस्वी जायसवाल जो हमारे इंडियन आपके ओपनर बनकर जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, वो तो मतलब आते साथ ही आयाराम गयाराम वाली परिस्थिति है। आपके दोनों ओपनर्स रोहित शर्मा और जायसवाल दोनों आयाराम गयाराम वाली परिस्थिति है। ठीक है। पिछले मैच में केकेआर के खिलाफ रोहित शर्मा ने क्या स्ट्रगल किया है बॉस, क्या स्ट्रगल किया है।
मतलब बल्ले पर रन बैटिंग, बल्ले पर गेंद ही नहीं आ रही है। ढूंढो ढूंढो रे साजना वाली बात है वो बॉल ही नहीं, मतलब लग ही नहीं पा रहा, चौका छक्का ही नहीं लग पा रहा। अब चलो रोहित शर्मा का तो कुछ अलग बात है, उसके ऊपर किसी दिन डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन मतलब थोड़ा सा वो अलग ऑफ टॉपिक है, वो पर्सनल टॉपिक है। पर्सनल इन द सेंस कि यार फ्रेंचाइजी के हवाले से जो बातचीत चल भी रही है, न्यूज खबरें आ रही है कि विवाद और ये वो। लेकिन यशस्वी जायसवाल, यार यशस्वी जायसवाल मतलब बहुत ही खराब फॉर्म में यार। एक वो 100 लगा गया, उसके बदौलत उनको मिलियन मौका जगह मिला है वर्ल्ड कप के इसमें स्क्वाड में। यार उसके बाद तो वो मतलब और भी ज्यादा लीनियंट हो गए, मतलब लीनियंट का या फिर उनके फॉर्म ही नहीं लग रहा है। मतलब ये बहुत बड़ी मतलब सोचने वाली बात है। इस वजह से मेरा ये मानना है यार कि आप विराट कोहली को अब ओपन करवाओ रोहित शर्मा के साथ, क्योंकि विराट कोहली एक इकलौते एक सबसे अच्छी बैट दिख रही है इस वक्त जो है वो बल्लेबाजी के हिसाब से इंडिया के ओपनर, उनकी पोजीशन। लेकिन खैर वो तो बात की बात हम लोग करेंगे। लेकिन ना जायसवाल के बल्ले से रन आ रहे, आज उन्होंने कैडमोर को खिलाया, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ सैम करन खेल रहा है, दूसरी तरफ जॉनी बेयरस्टो खेल रहा है। बाकी लेकिन यार जॉस बटलर इधर से खेले क्यों नहीं पता नहीं। वो जॉस बटलर निकल गए, जॉस बटलर चले गए इंग्लैंड वापस अपने नेशनल ड्यूटी के लिए। ये लोग अभी भी खेल रहे थे यार, उनको पता नहीं वहां जाकर मैदान में मतलब पिच बनानी है, क्या करना है, मार्किंग करना है, उनको पता नहीं। एक मैच पहले चले गए, अच्छा उनके बल्ले से भी रन नहीं आ रहे थे, आज उन्होंने कैटमोर को खिलाया, कैटमोर के बल्ले से भी आज रन नहीं आए। अच्छा सैम करन ने पहले ही ओवर में जो है वो यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया, ठीक है। वो पहला चौका लगा तगड़ा, उसके बाद जो है वो अंदर अंदर, और पता नहीं मतलब समझी नहीं चौथी वाली गेंद तो वो इनर एज लग के जो है वो आउट हो गए। रन ही नहीं आ रहे बॉस, रन ही नहीं आ रहे। वो तो रियान पराग का मतलब भला हो, और 48 रन बना दिए, 145 आप पहुंच गए। उसके बाद 3 विकेटें गई पावर प्ले में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स के। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद गेंदबाजी में भी रन ही इतने आपके नहीं थे कि आप मतलब कर पाओ कुछ। देखो एट द एंड अब क्वालिफिकेशन की कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान रॉयल्स को क्वालिफाई तो कर जाएगा, ठीक है। लेकिन यार अब दिक्कत वही है ना कि आप 1-2 अगर नहीं फिनिश करोगे तो आपके पास 2 मौके नहीं है। और जिस तरीके से आप खेल रहे हो, एक और अगर हार वाला मुकाबला आ गया तो आपका तो मतलब मोमेंटम ही खत्म हो जाएगा पूरा। अगले 2 मुकाबले बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो लीग स्टेजेस के हिसाब से आप आखिरी मुकाबला खेलोगे, या अगर वो हार गए तो फिर आप सीधा जो है वो एलिमिनेटर खेलोगे। आखिरी 2 मुकाबले हो सकते हैं, जहां पर हम राजस्थान को सोच रहे थे कि फाइनल की कंटेंडर वो एलिमिनेटर खेल के अगर वहां पर भी मतलब ठुस हो गया तो मामला खत्म हो गया फिर। इस साल भी आपके मतलब वादे जो है वो मतलब अरमान चकनाचूर, वो वाली परिस्थिति है। बाकी अब देखो अब वही है, ब्रॉडकास्टर भी वही पेश रहा है। आखिरी 18 तारीख आरसीबी वर्सेस सीएसके। अब देखो समीकरण ये है, समीकरण इस तरीके से है कि केकेआर तो पहले नंबर पर, भाई बात खत्म हो गई उनकी, उनको छोड़ो, ठीक है। नीचे के अब बचे 3, ठीक है। 3 में अब 4 टीमें, अब राजस्थान रॉयल्स भी क्वालिफाई हो गई, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स क्वालिफाई हो गई है लेकिन 16 पॉइंट्स पर है। अब अगर हैदराबाद दोनों मैचेस जीत जाते हैं अपने आखिरी, और उनका नेट रन रेट अगर अच्छा होता है, और आखिरी मुकाबला अगर राजस्थान भले ही जीत गया तो भी हैदराबाद जो है वो दूसरे नंबर पर आ सकती है, ठीक है। हैदराबाद दूसरे नंबर पर आ सकती है क्योंकि नेट रन रेट उनका अच्छा रहेगा। और ये जो 4 मैचेस आप हारे हो ना कंटिन्यू, 4 मैचेस हारने के बाद आपका नेट रन रेट भी खराब हो गया। तो अगर राजस्थान रॉयल्स अगला मुकाबला जीत भी जाती है 18 पॉइंट्स के साथ, वो भले ही रहेंगे। लेकिन अगर हैदराबाद दोनों मुकाबला जीत गया तो वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा, और तीसरे नंबर पर फिर आपका आ जाएगा राजस्थान रॉयल्स। और फिर बचा आखिरी मुकाबला 18 तारीख को आपके चेन्नई और आरसीबी के बीच में, जो जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा। लेकिन जो हारा उसके लिए क्या है, उसके लिए यह है कि होप, वो होप करेगा कि यार हैदराबाद अपने आखिरी दोनों मुकाबले हार जाए, ठीक है। आखिरी दोनों मुकाबले हार गए तो नेट रन रेट फिर इनका अच्छा है। तो उस हिसाब से देखो क्वालिफाई हो सकती है टीमें। अभी भी 5 टीमें कंटेंशन में है, तो आखिरी दिन वही ठहराएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। कल
कुछ चीजें और क्लियर हो सकती है कि अगर कल सनराइजर्स हैदराबाद जीतता है तो फिर 18 तारीख वाला जो मुकाबला होगा उसमें जो जीता वो सीधा आ गया अंदर, जो हारा उसके पूरे खत्म हो गए, फिर मतलब वादे खत्म हो गए क्योंकि 16 पॉइंट्स हो जाएंगे ना कल हैदराबाद के, तो फिर एक ही स्लॉट बचेगा। अगर हैदराबाद दोनों मुकाबले हार जाती है तो फिर आखिरी दोनों मतलब चेन्नई और आरसीबी के पास, दोनों के पास मौका रहेगा कि आप चलो मतलब तो हो सकता है क्वालिफाई। मतलब आरसीबी अगर नॉर्मल मुकाबला भी जीत जाए तो आरसीबी को तो आखिरी मुकाबला जीतना ही जीतना है। ऐसा नहीं है कि अगर आरसीबी आखिरी मुकाबला हार गई और फिर आप सोचोगे कि यार अगर हैदराबाद दोनों मुकाबले हार गई तो भी हम लोग क्वालिफाई करेंगे, वैसा नहीं है। आरसीबी को आखिरी मुकाबला जीतना ही जीतना है, ठीक है। और जीतने के बाद आपको ये देखना है कि 18 से ज्यादा रन से हराओ या फिर 11 से ज्यादा गेंदे रहते हुए उनको हराना है, ठीक है। मतलब अगर आप डिफेंड कर रहे मतलब नहीं क्या कहते हैं उसको, 18 से ज्यादा रन से आपको हराना है, मतलब अगर आप टोटल डिफेंड कर रहे हो तो लेट सपोज अगर आपने 160 रन बनाए तो उनको आपको आउट करना है 142 के पहले, ठीक है। और अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हो, लेट सपोज चेन्नई ने बना 160 रन तो आपको वो चेस करना है 18.1 ओवर में, ठीक है, 18.1 में। मतलब 18 से ज्यादा के रन से आपको हराना है, 18.1 में ही खत्म करना है। विराट कोहली का जर्सी नंबर भी 18 है, तारीख भी 18 है, इसके पहले 400 भी उस तारीख पर आ चुके हैं। तो मतलब डेस्टिनी तो है आरसीबी के लिए, लेकिन आखिरी फिर वही है ऊपर वाला कि जी बारिश, बारिश की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर बारिश हो भी जाती है, मुकाबला अगर रद्द हो गया तो चेन्नई सीधा सीधा जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा 15 पॉइंट्स के साथ, ठीक है। तो अब आखिरी कुछ दिन, जैसे आज की 15 तारीख हो गई, 16, 17, 18, 19, अगले 4 दिन आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 18 तारीख मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, 18 तारीख आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि सारी अपडेट्स तो आपको मिलेगी हमारे चैनल पर, तो आपको करना ये है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब। वैसे हम लोग थोड़ी देर मतलब थोड़ी देर क्या कल जो है वो आपको ये भी बताएंगे कि कोच इंडियन टीम के लिहाज से किसके नाम चल रहे हैं, कौन कौन जो है वो कंटेंशन में, कौन कौन आप अपनी जो है वो अर्जी लगाएंगे वहां पर। ये वो सारी चीजें आपको करना ये है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन की बेल बजा